हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीटेट पेपर 2 का साइंस में जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज़ देख कर रहे हैं उसमें हम लोग 2019 का ही जुलाई वाला पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट है 61। मायरा साइकिल्स टू अ फ्रेंड्स हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट. She goes at a speed of 12 kilometer per hour and returns at a speed of 8 kilometer per hour. Her average speed during the whole trip is. तो यहाँ पे आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है 62। विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स कंटेन्स ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो इसमें है मीटर, लाइट ईयर, हर्ट्स नहीं है, क्यूबिक ईयर, लाइट ईयर, इसमें ईयर नहीं है, क्यूबिट, मीटर, लाइट ईयर, ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 63। समीर रोल्स हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सरफेसेस spread out on floor, taut, cellophane sheet, carpet and newspaper. The force of friction acting on the marble in the increasing order is newspaper, cellophane sheet, carpet. इसमें सबसे कम जो फ्रिक्शन लगेगा वो आपका सेलोफेन सीट में, फिर न्यूज़पेपर, फिर कारपेट, थर्ड नंबर। नेक्स्ट है 64। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग linearly with a uniform velocity. If time is represented along x-axis, then which of the following statement is correct? तो आपका ग्राफ बनाना होगा ऐसे, आपका इधर वेलोसिटी इधर टाइम, तो ऐसे हो जाएगा। ये आपका इसमें से हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये 4 नंबर, 4 नंबर आपका हो जाएगा इसमें। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन will be a straight line parallel to एक axis. नेक्स्ट है आपका 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? तो पैराफिन वैक्स है, कोक आपका कोल का है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा कोक, ये कोल का है, बाकी बाद आपका पेट्रोलियम का है। नेक्स्ट है Aman keeps a plastic bottle, a wooden spoon and a metallic spoon in a closed room overnight. The room temperature is 30 degrees Celsius. In the morning, he records the temperatures of the 3 objects as T1, T2 and T3. Which of the following most likely represents the relation between them? तो इसमें तीनों एक ही जगह पे रखा हुआ है, तो इस हिसाब से आपका ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। सॉरी, नेक्स्ट है 67। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हो जाएगा आपका अलगी, फंगी ये डेड डिकेइंग मैटर में, राइजोबियम ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, रोड नोड्यूल्स में, वायरस आपका नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों के बीच में आता है, ये कभी लिविंग की तरह बिहेव करता है, कभी नॉन लिविंग, तो इसमें आपका अलगी हो जाएगा। 68। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर्स अडप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। वाइट फर, वाइट फ्लाइट फिट, फाइट अंडर स्किन, वाइट फर, लॉन्ग कर्व, शार्प क्लॉ, फाइट अंडर स्किन, आपका सेकेंड हो जाएगा। वाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड, शार्प क्लॉज,
फाइट अंडर स्किन, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 69, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, यही करेक्ट लग रहा है। प्रोटीन, विटामिन सी तो हो नहीं सकता, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन भी नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। 70, द नॉन मेटल used in the purple colored solution applied on wounds as antiseptic is chlorine, iodine, bromine, sulfur। तो इसमें हो जाएगा आपका आयोडीन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट? एयर इज वीट, सही, नॉट पूछा है ना, मतलब इनकरेक्ट पूछा है। एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, एयर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, एयर ऑक्यूपाइज एयर, सेकेंड हो जाएगा। एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, जबकि सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होता है। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचेस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद द फंक्शन इन कॉलम बी? कॉलम ए लीवर, लीवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड, फिर आपका स्टोमक, गॉल ब्लैडर, बाइल जो सिक्रेट स्टोर करता है स्टोमक में आपका, प्रोटीन डाइजेशन, पैनक्रियाज, ये लीवर का 4, मीन्स की 1 का 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, मीन्स की 2। नेक्स्ट है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज ट्रू? ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, नो। सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ये सही है। साइज ऑफ सेल्स इज सेम इन ऑल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, गलत। ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, आपका 2 ही सही होगा। विच ऑफ 74, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? ये इसमें आपका बडिंग हो जाएगा, फिर पोटैटो, वेजिटेटिव, अलगी, फंगी स्पोर फॉर्मेशन, अलगी फ्रैगमेंटेशन। अब ये कहाँ पे है? ए का 4, ए का 4 एक ही में नज़र आ रहा है, बी का 1, इससे यही होगा 1 करेक्ट। 74 का 1 ऑप्शन करेक्ट। विथ 75, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? तो इसमें हो जाएगा एसिड रेन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस? इनेमिया कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, इसमें भी इनेमिया है, मलेरिया, इसमें भी 3rd नंबर हो जाएगा आपका। टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। एलिमिनेट करके भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस? साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस प्रमोट्स skepticism, science is a process of constructing knowledge, science is static in nature। इसमें नॉट पूछ रहा है तो डी नंबर हो जाएगा 1, ये स्टैटिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेवलप्ड बाय साइंस? इक्विटी, यस। साइंटिफिक एटीट्यूड, यस। साइंटिफिक टेम्पर, यस। स्टैटिक माइंडसेट, डी गलत है, बाकी बात 3 सही है, ए बी सी। तो ए बी सी आपका 3rd ऑप्शन में है, तो आपका 3rd ऑप्शन सही है। 79, द रोल ऑफ अ साइंस टीचर शुड बी टू प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर्स, प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर, गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज़। मेमोराइजेशन तो होगा ही नहीं, एकदम नेगेटिव वर्ड है। encourage all learners to frame question of high cognitive abilities, सबसे बेस्ट ऑप्शन है 1। provide rich variety of learning experience to learners। 80, as per NCF 2005 good science education should be true to the learner, yes correct। true to the environment of the learner, सही। true to the teacher, ये ऑप्शन गलत हो सकता है। true to science, yes सी
इस ऑप्शन यहाँ गलत दिया हुआ है, मतलब कि ए बी एंड डी। ए बी डी कहाँ है? ए बी डी फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 181। कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन द अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट sources of air pollution in learners localities. Which of the following cognitive process will be most associated with the above learning objective having action verb conducting? तो इसमें प्रोसेस को एक्शन वर्ब में पूछा जा रहा है, तो प्रोसेस हो जाएगा क्रिएटिंग। 3 नंबर। 82. Which of the following strategy can be the most appropriate for involving learners in the teaching learning of science? Reading a science book? No. Clarifying the hard spot of learners, working on engaging the learners first, encouraging learners to do group assessment. थर्ड हो जाएगा, पहले उसको engage करना है सीखने के लिए, उसके बाद ही कुछ करा जाएगा। 83. By which of the following strategy meaningful clarification on the concept of reflection of light can be given? Animated video on the concept, ये भी सही है। आगे देखते हैं और क्या क्या है। चार्ट सॉल्विंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वाइट पेपर स्क्रीन by the learners and drawing conclusion, asking closed-ended question related to the concept। सबसे बेस्ट है इसमें बच्चे। थर्ड, ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वाइट पेपर स्क्रीन by the learners and drawing conclusions। इसमें बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, तो जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर होता है। 84. Why are field visits important in science? It provides hands-on experience to the learners. ये करेक्ट है। It is easy to conduct. It collects the information of science. It develops habit of hard work among learners. करेक्ट है 1. Which of the following tool is for learner centered assessment? Portfolio, concept mapping, पेपर पेंसिल टेस्ट, जर्नल राइटिंग। ये पेपर पेंसिल नहीं होगा, बाकी बात तीनों होगा। तीनों कहाँ है? ए बी एंड डी। ए बी डी सेकेंड ऑप्शन में है। 86. असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग में होता है सेल्फ असेसमेंट, जिसमें आप खुद का असेसमेंट करेंगे कि हम कितना लर्न कर चुके हैं। ये 87. अमृता इज़ ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, शी रन्स शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन सी यूज टू कंप्लीट द सर्किट? 87. थिक थ्रेड, ये तो नहीं है। कंडक्टिंग वायर मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, थ्रेड नहीं है। स्टील वायर, ये है ग्लास रोड। रबर पाइप, आपका कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए स्टील वायर का यूज़ करेगी अमृता। 88. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज? नो। अ कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज? यस, यही आपका करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं। अ कन्वेक्स mirror always form an inverted image? No. A convex mirror forms erect as well as inverted image। तो आपका 2 हो जाएगा करेक्ट। ये मिरर से क्वेश्चन आता ही आता है, आप इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं, और मिरर से खास करके आप क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हैं। इसको अच्छे से आप कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन आप अच्छे से कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन एंड्स स्टीम?
स्कॉर्बिक एसिड नो, फॉर्मिक एसिड यस, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड। और फिर ये हाँ, जो ये एसिड बेस चैप्टर में जो है, एसिड बेस साल्ट चैप्टर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक एक नंबर से लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको हर पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना होगा। 3.7 kg of a fuel is completely burned to give off 1.665 into 10 to the power 8 joules of energy. The calorific value of the fuel in standard unit is, इसको आप इंटू करोगे तो आ जाएगा, और जूल को या तो केजी में या फिर केजी को जूल में आप कन्वर्ट कर लो तो आपका आंसर आएगा 45,000 स्टैंडर्ड यूनिट। कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये आपका आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग, आप लोग देखिए कि जो मैं नोट्स प्रोवाइड की हूँ, बताई हूँ, वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो बोलिए, लेकिन हिंदी वाला मैं जो क्लास ली हूँ वो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं वो अपने हाथों से लिख के पढ़ के बनाई हूँ, तो उसमें एक एक आपको पॉइंट्स कवर हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश वाला में थोड़ा सा टाइम मैं दे नहीं पाई, तो अच्छे से कर नहीं पाई हूँ, तो आप लोग हिंदी वाला भी एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, कुछ अगर गलत आप लोग को मिलता है तो बताइएगा, और अगर आप लोग को कुछ हेल्प हो रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।